नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष नारायण चौधरी पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा ब्रेक हुआ, कुछ ज़रूरी काम निपटाए और इसी वजह से नियमित रूप से क्लासें नहीं आ पाई। लेकिन अब आज 29 अगस्त है, खेल दिवस है और यहीं से हमें एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो डाला था प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, जो कि छात्रवृत्ति स्कीम है ऑल इंडिया लेवल पर, और उसी के लिए मैंने आपको बताया था, जागरूक भी किया था। कई विद्यार्थी ऐसे थे जो मेरे कहने से उन्होंने इस स्कीम का फॉर्म भरा। हालांकि वो सब इंटेलिजेंट हैं, वो योग्य विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी होती है एक उचित गाइडेंस की। और इसीलिए पता होना चाहिए कि इसका एक एग्ज़ाम होना है और वो एग्ज़ाम होना है आज से ठीक 1 महीने बाद। यानी हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना है। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री यशस्वी योजना छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये प्लान किया है आप लोगों के साथ मिलकर कि अगले 1 महीने के अंदर सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जीके से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। इसके अलावा कोशिश करूंगा कि 30% मैथ्स के आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको उपलब्ध करवाऊं। तो शुरुआत हम सामाजिक विज्ञान से करेंगे। ये वीडियोज़ सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होंगे, जिनमें आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें एक अभ्यास पेपर लेकर आया हूँ और इससे आपको पता चलेगा कि इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका वो भय आज खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न इस एग्ज़ाम में 29 सितंबर को आने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 25% आएंगे सामाजिक विज्ञान से। किससे? सामाजिक विज्ञान से 25% ही आएंगे विज्ञान से, 30% आएंगे गणित से और 20% आएंगे जीके से। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, 25, 25, 30 और 20, 70 नंबर का मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा ये पोर्शन। और 30 नंबर गणित में भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ अभ्यास पेपर ज़रूर इसमें लाए जाएं, जिनसे आपको फ़ायदा मिले। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, इसलिए आपको सभी प्रश्न अटेंड भी करने हैं। और इन्हीं प्रश्नों पर आधारित जो पेपर होगा उस परीक्षा के माध्यम से मेरिट बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना छात्रवृत्ति परीक्षा के आधार पर ये मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें आपको 11वीं कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको 1,25,000 रुपये मिलेंगे। तो बहुत बड़ी स्कीम है और बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को ये पढ़ करके। तो आज हम शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान से। आज आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक विज्ञान के 25% आने वाले हैं। तो मैं एक अच्छे से छांट के आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं। इसके बाद में मैं पार्ट वाइज भी आपसे ये जो MCQ हैं वो हल करवाऊंगा। लेकिन आज हमारा पहला जो अभ्यास पेपर है उस पर थोड़ी सी नज़र डालिए, पूरा इसको देखिएगा। एक निवेदन और है मेरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले 1 महीने में हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, चाहे वो NCERT से रिलेटेड हो, यानी केंद्रीय CBSE से रिलेटेड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड हो, उन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा इससे मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल बोर्ड में MCQ और छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान से। और सामाजिक विज्ञान में मैं आपके लिए ये पहला प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो कावूर, बिस्मार्क, ज्यूसेपी मैत्सिनी और मेटरनिक। और इसका सही उत्तर है वो है ज्यूसेपी मैत्सिनी। कौन है? ज्यूसेपी मैत्सिनी, सी इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक नहीं हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 3 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था। आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में 2 जुड़वा संस्थानों की स्थापना की गई थी। तो वो जुड़वा संस्थान कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूनिसेफ, या A व B दोनों? तो इसका सही आंसर है वो है A व B दोनों, यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हैं, वो दोनों ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से उपजे हुए संस्थान हैं। अगला प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, भारत की कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई?
भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, मुंबई। और इस प्रश्न का सही जवाब है वो है मुंबई। भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? मुंबई में। प्रश्न नंबर 5, बंगाल गजट जो एक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने शुरू किया था? प्रश्न है बंगाल गजट का संपादन किसने शुरू किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, जेम्स ऑगस्टस हिकी, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है जेम्स ऑगस्टस हिकी, यानी ए है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? आपको पता होना चाहिए कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपका ये उत्तर है वो किस ऑप्शन में सही बैठेगा? ऑप्शन बी में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 7 है पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? पेरियार बाघ रिजर्व, तो इसका सही जवाब है केरल में। पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से रबी की फसल कौन सी है? इनमें से रबी की फसल कौन सी है? तो चावल खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। रबी की फसल कौन सी है? सरसों। सही आंसर हो जाएगा बी। कपास और बाजरा है वो खरीफ की फसल है, तो सही आंसर बी होगा सरसों। इनमें से अधात्विक खनिज कौन सा है? तो प्लेटिनम धात्विक खनिज है, सोना धात्विक खनिज है, तांबा धात्विक खनिज है, अब्रक है वो अधात्विक खनिज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी अब्रक। क्वेश्चन नंबर 11 है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किस उद्योग में किया जाता है? स्टील में नहीं किया जाता, सीमेंट में नहीं किया जाता, एल्यूमिनियम में नहीं किया जाता, प्लास्टिक में नहीं किया जाता, तो किया किस में जाता है? अरे भाई सीमेंट में किया जाता है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सीमेंट। चूना पत्थर को सीमेंट में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, राजस्थान नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका को आज़ादी मिली 1947 में। भारत को आज़ादी मिली थी। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। क्वेश्चन नंबर 14 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को रखा गया है, तो आपको ये बताना है कितनी भाषाओं को रखा गया है। 22 को, 121 को, 20 को, 18 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को रखा गया 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं को। धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15, ये कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का नहीं है, ये कथन महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, डेविड ओ ह्यूम ने की थी। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर सही हो जाएगा ए, 1885। 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? श्रीलंका से नहीं है, नेपाल से है, बांग्लादेश और मालदीव से नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नेपाल। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जैसा कि आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उनमें से पहले और तीसरे में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। उन्होंने दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा बी। ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में फैली है, यानी एक से ज़्यादा देशों में जिसका उत्पादन होता है या एक से ज़्यादा देशों में जिसका स्वामित्व नियंत्रण होता है, वो कंपनी कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी।
कौन सी कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है, वियना संधि कब हुई? जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना संधि हुई थी। तो वियना संधि कब हुई थी? 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? क्वेश्चन नंबर 21। बैंक ऑफ इंडिया नहीं करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, एसबीआई और वित्त मंत्रालय भी नहीं करता है। वित्त मंत्रालय है वो 1 रुपये का नोट है, वो वित्त सचिव जारी करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग है, वो संचार, बैंकिंग, ये सारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र में। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, संचार सेवाएं तृतीयक में आ जाते हैं। इसका सही उत्तर है उद्योग। उद्योग क्या है? यानी जो जिसमें माल बनता है, निर्माण कार्य होता है, वो सारा किस में आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसमें आएगा उद्योग। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक नहीं जारी करता है, IMF नहीं जारी करता है, यूरोपीय संघ भी नहीं जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जारी करता है, वो करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ब्रसेल्स में किन का बाहुल्य है? आपको पता है बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। हालांकि बेल्जियम में डच भाषी हैं, उनका बाहुल्य है, लेकिन ब्रसेल्स में फ्रेंच भाषियों का बाहुल्य है। किन का है? फ्रेंच भाषियों का। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। और अंतिम प्रश्न जो कि आज के सामाजिक विज्ञान के इस पेपर का है, वो है जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? और इसका सही उत्तर है जर्मनी। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं 100, और उनमें से 25 प्रश्न हैं वो सामाजिक से रिलेटेड आएंगे। और आज जो मॉडल पेपर मैंने डाला है उसी प्रकार के प्रश्न सामाजिक से आने वाले हैं। तो मैं सभी प्रश्नों के जो MCQ बन सकते हैं वो निरंतर अगले 1 महीने में आपके साथ रहूँगा। वो सारे MCQ अपने YouTube चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। इसलिए आज के इस मॉडल पेपर को, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी छात्र इस योजना का फॉर्म भरवा चुके हैं उन छात्रों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि किसी बच्चे को फ़ायदा हो सके। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई समस्या आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और साथ ही कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो CBSE और RBSE के जो भी बच्चे हैं उन तक भी मेरा ये संदेश ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उन बच्चों को अच्छा खासा मोरल, अच्छा खासा सहायता इसके माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।